त्याची ऑर्डर 15 दिवसात होईल. ठीक आहे. त्याला एखादा बिल्डर घेतला तर त्याने हे केलं चालेल. त्याचा ठिकाणचं डायरेक्ट परमिशन भाईंदर में काफी जूनी बिल्डिंग है और बहुत सारी सोसाइटी डीम कन्वेंस कराया और किसी ने सेल्फ कन्वेंस कराया, लेकिन बहुत से कारण थे, अधूरी जानकारी होने के कारण या जो भी रीजन रहे 7/12 पे नाम नहीं चढ़ रहे थे। तो आज हमने तहसीलदार, सभी हमारे सर्कल ऑफिसर, तलाटी ऑफिसर, पूरा स्टाफ, ये सबने एक विशेष कैंप ऑर्गेनाइज लगाया कि उसका जो जो समाधान हो सकता है उसको इमीडिएटली हम समाधान करेंगे। जिसमें कुछ त्रुटियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। तो कई सालों से कहीं रुका हुआ था, तो बहुत सारे काम आज पता चल रहे। और कभी कभी क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन या तहसीलदार साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई, नीचे डिसीजन नहीं हो पाते। तो आज तहसीलदार साहब भी है, सर्कल भी है, सभी तलाटी भी है, तो जगह पे हम जो है वो डिसीजन दे रहे हैं सबको, जिसके अंदर जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या संदेश देंगे जनता को? बस जनता को यही कहूंगा कि ये सरकार जो है सभी आम आदमी की सरकार है और सभी का काम पूरा करने का प्रयास कर रही है। और अब डीडीआर भी मीरा भाईंदर में है, एसडीओ भी मीरा भाईंदर में है, तहसीलदार साहब भी है, तो अब हमें थाना जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम इसी तरह से काम करते रहेंगे, जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। सर, ये शिविर है जो सिर्फ एक दिवसीय है, तो एक दिन में तो ये पूरे काम होना नहीं, देखिए तलाटी ऑफिस तो यहीं पर है, तहसीलदार भी यहीं पर है, और जरूरत पड़ी तो वापस कभी ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसा थोड़ी कि एक ही दिन कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि अधिकतर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे और जरूरत पड़ी तो वापस से करेंगे। कल एक अपराध हुआ, एक महिला रिक्शा ड्राइवर थी, वो खड्डे में उसका रिक्शा चला गया, पहिया टूट के बाहर हो गया, उसको चोट लगी, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि उस रोड का काम जो है गलत काम हुआ था, खोटा काम हुआ, एकदम निकृष्ट दर्जे का काम हुआ था, जिसका हमने पिछले साल भी विरोध किया था बढ़ चढ़कर कि इस रोड में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए टिक नहीं रहा। इस बार बड़े बड़े खड्डे हुए हैं। अब दो मार्ग है, एक तो हम लड़ाई लड़े या जनता को न्याय दें। तो पहले तो हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि कल के कल ये सब खड्डे, कल की बात बता रहा हूँ, और कमिश्नर साहब ने रात को बहुत सारे खड्डे भरे, जिसका मुझे फोटो भी भेजे हैं, लेकिन इससे हम समाधान नहीं है। 8 दिन पहले भी मुख्यमंत्री महोदय से मीटिंग थी, कल रात को भी हम उन्हीं के घर पे थे, बंगले के ऊपर, और विशेष तौर पे इस मीरा भाईंदर के रास्ते होगा। उन्होंने कहा कि MMRDA से हम जल्द से जल्द सीमेंट रोड की शुरुआत कर रहे, और विश्वास दिलाता हूँ शहर की जनता को, यह आखिरी साल है मीरा भाईंदर के रास्तों का खड्डे का, क्योंकि अगले बारिश के पहले इस जगह पे सीमेंट रोड बन चुका होगा, हम उसकी शुरुआत कर लेंगे। हमारी पूरी मानसिकता है कि इसी अक्टूबर-नवंबर में इस सीमेंट रोड की MMRDA के माध्यम से शुरुआत करें। सर, उस महिला का काफी नुकसान हुआ है, तो बेचारी गरीब महिला है, और उसको महानगर पालिका की निधि थी, योजना थी, और आपके हाथों उसको रिक्शा मिला था, तो उसको आर्थिक मदद हो सकती है? मैं इस बारे में जानकारी लेके उनको जो मदद कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कहूंगा उन्हें सपोर्ट करें। सर, जो ठेकेदार उत्तम दर्जे का काम नहीं कर रहे, घटिया दर्जे का काम कर रहे, पानी के ऊपर रैबिट डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, और खड्डे आज मंदिर जाते हैं, दूसरे दिन लोग वापिस से टूट जाते हैं। देखिए, मैं 101% इस बात से सहमत हूँ कि शहर में बहुत सारे खड्डे हुए, कोई हाथ नहीं झटक रहा। दूसरी बात ये भी है कि जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक डामर के प्लांट शुरू नहीं होते, और भरी बारिश में डामर डालेंगे तो वो 8 घंटे भी नहीं टिकेगा। ये भी एक सत्य है, लेकिन खड्डे है, इस बात से तो कोई नकारा नहीं जा सकता है कि ये खड्डे को समय के पहले ही भरना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। कुछ खड्डे बारिश के कारण नए तैयार हुए, छोटे थे वो बड़े हो गए। अब इस खड्डे को भर के इसको जल्दी हम सीमेंट रोड के काम की शुरुआत करेंगे, ताकि आने वाले 10-15 साल के लिए समाधान हो। सर, आपकी सीएम साहब से बात हुई थी फडणवीस जी से इस रोड को लेकर, तो क्या MMRDA को स्पष्ट आदेश दिए कि आप वो रोड पूरा सीमेंट रोड करिए ताकि खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर हो। सर, महानगर पालिका के जो आयुक्त है निष्क्रिय तरीके से काम कर रहे थे, उनको क्या कहें? मैं उनको यही कहूंगा कि भले MMRDA की जवाबदारी हो, लेकिन शहर हमारा है और आप शहर के आयुक्त हो, तो स्वाभाविक है उनसे जो लड़ाई लड़नी है, उनसे जो दम देना है, उनसे जो नोटिस निकालना है, जो कार्रवाई करनी है, दंडात्मक वसूली करनी है, ये करते रहना, लेकिन पहले खड्डे भरने चाहिए। नाम बताइए, आप कौन सी सोसाइटी से आए हैं और आपको यहाँ क्या मिला है? मेरा नाम है सुभाष रामचंद्र वाकरे और मैं श्री हार्मोनी कोऑपरेटिव सोसाइटी गीतानगर में रहता हूँ। हमारे बिल्डिंग का डीम कन्वेंस का काम बहुत देर से कर रहा था और 7/12 में नाम नहीं आ रहा था, उसके वजह से तो आज हमारे नरेंद्र मित्र साहब आमदार, हमारे जो स्थानिक आमदार है माननीय श्री नरेंद्र मित्र साहब और यहाँ के सर्कल अधिकारी और तलाटी साहब ने
हमारा काम करके हम कर दिया है, हमारा नाम 7/12 में आ गया है। हम उनका तहे दिल से आभार मानते हैं, सोसाइटी की तरफ से तहे दिल से आभार मानता हूँ। क्या कहेंगे, आप आए हैं तहसीलदार कार्यालय, क्या काम था आपका, क्या हमारा जो 7/12 का जो काम अटका पड़ा था 2018 से, वो ये मार्गदर्शन कोई सही तरह से दे नहीं रहा था। जो आज हमें नरेंद्र जी ने जो मार्गदर्शन दिया है वो हमें अच्छा लगा और ये काम होगा ऐसा लग रहा है। आपका नाम क्या, कौन से सरकार से आए हैं? भक्ति अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भाईंदर ईस्ट का है, खारीगांव, और मेरा नाम है संकेत सुरेश सिंह। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं भक्ति अपार्टमेंट सोसाइटी से कैपिटल रोड भाईंदर ईस्ट से खारीगांव से। मैं हमारा 8 साल से करने का काम रुका हुआ था। बिल्डर एजेंट को दिया हुआ काम को बहुत 8 साल से परेशान कर रहा था, तारीख दे रहा था। बिल्डर बोलता है 7/12 पे 7/12 वालों को नाम लिख के आओ, साइन करके आओ तो करके देंगे, लेकिन हमको कोई सुनवाई नहीं होती थी। हम बस तहसील में भी जाते थे, कोई किसी मिलना, किससे बात करना, कोई मिलता नहीं था हमको। तो आज यहाँ आके हमको साहब ने बात किया और हमको एडवाइस किया कि इनसे तहसील से मिलो, तो हमें ऐसा लग रहा है, आशा हो रही है कि हमारा काम हो जाएगा। हमारा उनसे धन्यवाद कर रहे हैं।